सहस्रार चक्र के बारे में बात करेंगे। सहस्रार चक्र क्या है? सहस्रार चक्र है हजारों पंखुड़ियों वाला कमल। इसको ही सहस्रार चक्र कहा जाता है। हम इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें सबसे लास्ट का चक्र क्राउन चक्र ही माना जाता है। सबसे ऊपर का चक्र माना जाता है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है और सबसे लास्ट का चक्र सहस्रार चक्र होता है। हमने अपने शरीर में जब कार्य करते हैं तो 7 चक्रों में डिवाइड करके ही हम अपने चक्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम अपने चक्रों के बारे में जानेंगे। सहस्रार चक्र को जागृत करके हमें क्या क्या मिलता है। सहस्रार चक्र को जागृत करके हमें बहुत सुकून मिलता है। हर इंसान के प्रति हमारी अच्छी भावना हो जाती है। हमारा अंतर मन इतना सुकून भरा होता है कि हमें हर क्षेत्र में अच्छा सा महसूस होता है। हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो हम शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से उसे कर पाते हैं जब हमारा ये चक्र जागृत होता है। अगर सीधे हम सहस्रार पर काम करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। उससे सांसारिक इच्छाएं कम होने लगती है, नींद की कमी आती है, सिर में दर्द की संभावना बढ़ जाती है, खिंचाव कम होने लगता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सहस्रार चक्र में डायरेक्ट सहस्रार चक्र में काम नहीं करना चाहिए, जिन वजह से नकारात्मकता की भी वृद्धि होने लगती है उसमें। जब हम डायरेक्ट सहस्रार पर काम करते हैं तो नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। जब हम कोई किसी भी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो हमें उसके विपरीत हमें चीज़ें महसूस होने लगती है। जैसे मोह हो गया, मोह में पड़ना, भंग हो, किसी भी चीज़ को भंग हो जाना, बेचैनी होना, सिर में दर्द होना, मानसिक चिंताएं होना, उस व्यक्ति का मुलायम सिर भी मुलायम होने लगता है जिसका ये चक्र जागृत नहीं होता है, या इस चक्र को डायरेक्ट वो जागृत करता है बाकी चक्रों को छोड़कर। तो इस चक्र को डायरेक्ट जागृत करने से नुकसान काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए डायरेक्ट सहस्रार पर ना जाके आप मूलाधार से जागृत करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे इल्यूजन भी आते हैं अगर सीधे इसी चक्र में जाते हैं तो। और इस चक्र के देवता हैं भगवान शिव। सर्वोच्च चेतना के रूप में भगवान शिव इस चक्र में होते हैं। इसलिए हमें इस पे काम करने का मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर के सानिध्य में रहना होता है। हम इस चक्र को ब्रह्मरंध्र कमल चक्र भी कहते हैं। ये आज्ञा चक्र तक ऊर्जा जाती है। इसका स्थान हमारे सिर के बीचों बीच होता है। हम ज़्यादातर जब देखते हैं कि हम जहाँ चोटी बनाते हैं, यानी कि बॉयज़ जो होते हैं तो उनके जब बाल कटवाते हैं तो बीच में जो बाल छोड़े होते हैं वो होता है ब्रह्म स्थान, यानी कि ब्रह्म रंध्र चक्र उसको कहा जाता है। तो उसी स्थान को सहस्रार चक्र भी माना जाता है। सहस्रार चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, उसको अच्छे अच्छे संकेत मिलने लगते हैं, लक्षण उसे अच्छे दिखाई देने लगता है, उसे अनुभव होने लगता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें अनुभव होने लगती है जिससे उसे बड़ी खुशी होती है, आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक यात्रा का भी प्रतीक माना जाता है ये चक्र। आध्यात्मिक जागरण इससे होता है। बाहरी घटनाओं को आसानी से समझने की शक्ति आ जाती है, आंतरिक ज्ञान प्राप्त होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, सार्वभौमिक ऊर्जा का पता चलता है, उसकी नज़रें खुद पर भी अपने भीतर की शक्ति पर भी निर्भर होती हैं, विचार सरल और सहज होते हैं, सामान्य चिंताओं में व्यक्ति रहता है, सामान्य चिंताएं भी व्यक्ति की समाप्त होने लगती है और शांति और ज्ञान का प्रतीक की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति को सिर में ऊपरी हिस्से में दबाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, इसका मतलब आपका सहस्रार चक्र जागृत हो रहा है। व्यक्ति की प्रार्थना आसानी से पूरी होने लगती हैं, दिव्य दृष्टिकोण बढ़ जाता है, गहरी आध्यात्मिक क्रिया है ये सहस्रार चक्र में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ध्यान का सही तरीका होता है सहस्रार चक्र। तो अच्छा ध्यान करेंगे
तभी हम इस चक्र में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। उनका सहस्रार चक्र मंदिर में या धार्मिक जगह पर जाने से हमारा सहस्रार चक्र जागृत होने लगता है। इससे मुकुट चक्र भी कहते हैं, क्योंकि मुकुट भी इसमें बांधा जाता है सहस्रार में। सारे चक्रों से होते हुए कुंडलिनी शक्ति इस चक्र में जाती है और इससे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता बढ़ती है, शांति बढ़ती है। इसके देवता भगवान शिव हैं, जो कि सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य करते हैं, सर्वोच्च चेतना के रूप में रहते हैं हमारे शरीर में, हमारे सहस्रार चक्र में। ये नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं, परिवर्तन भी करते हैं। इसका